Hey guys, my name is Abha Tiwari and this is the part 2 of a chapter called as Green Chemistry and Nanochemistry. ठीक है। अब अगर इनकेस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। और ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नैनो केमिस्ट्री। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट नैनो मटेरियल एंड नैनो साइंस। ठीक है। अब पहले तो हम समझ लेते हैं नैनो इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है। नैनो जो ये वर्ड है इट इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, विच मीन्स डॉर्फ। ठीक है, डॉर्फ मतलब स्मॉल। ठीक है, आपको पता है नैनो गाड़ी भी एक होती है। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो छोटी गाड़ी है। ठीक है, तो नैनो का मतलब होता है स्मॉल। ओके, कन्वेंशनली अगर हम कोई भी चीज को नैनो मटेरियल बोलते हैं तो उसकी जो साइज है दैट रेंजेस बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर 1 नैनोमीटर को देखा जाए तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मटेरियल, ठीक है, विच इज हैविंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिसका कम से कम एक डायमेंशन जो है वो नैनोमीटर स्केल में आना चाहिए। मतलब वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच आना चाहिए उसका कोई भी एक डायमेंशन, तब जाके आप उस चीज को बोलोगे इट इज नैनो मटेरियल। ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ नैनो मटेरियल। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद करना है बिकॉज अगेन आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है नैनो मटेरियल को डिफिनेशन डिफाइन करने का। ठीक है, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो नैनो मटेरियल होते हैं। ठीक है, इनके ना अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब दे हैव यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अलग है, थर्मल प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नैनो साइंस। ठीक है, अब नैनो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, डॉर्फ, जैसे कि हमने देख लिया। और साइंस बेसिकली अगर कहीं पे लग जाता है जैसे कि केमिकल साइंसेस बोला जाता है, तो साइंस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो नैनो साइंस क्या है, इट इज अ स्टडी फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, किस चीज का मैनिपुलेशन या किस चीज का स्टडी करना है आपको, ऐसे मटेरियल का उनके मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे। ठीक है, जहां पे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी डिफर करती हैं। ठीक है, तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती हैं अलग अलग लेवल पे, और फिर उन प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज इंक्लूड होती है नैनो साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। ऑलराइट, नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, अब नैनो केमिस्ट्री क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा नैनो का मतलब क्या होता है, स्मॉल या डॉर्फ। ठीक है, तो नैनो केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो साइंस एंड केमिस्ट्री। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है, जो फाइनली डील करता है डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस। ठीक है, किस चीज की डिजाइनिंग या किस चीज का आपको सिंथेसिस करना है, आपको सिंथेसिस करना है ऐसे मटेरियल का जो नैनो स्केल लेवल पे हो, मतलब आप बेसिकली नैनो मटेरियल का सिंथेसिस या डिजाइनिंग कर रहे हो। ठीक है, और उन नैनो मटेरियल की साइज डिफर करेगी, शेप डिफर करेगा, स्ट्रक्चर डिफर करेगा, कॉम्पोजिशन डिफर करेगा, एंड फिर फाइनली आप उस नैनो मटेरियल को ऑर्गेनाइज करोगे इनटू फंक्शनल आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब आप ऑर्गेनाइज करोगे उसको ताकि वो आपको कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट दे। ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग के काम आए, तो इसी को हम बोलते हैं नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगेन ये भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, फाइनली वील सी व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज डिजाइनिंग, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, किस चीजों का, of the structure, device and system by controlling their shape, size of the nanomaterial। ठीक है, मतलब नैनोमेटेरियल का शेप और साइज आप कंट्रोल करोगे और फिर बाद में आप ऐसे डिवाइस या ऐसे स्ट्रक्चर में उसका एप्लीकेशन डाल दोगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो अगेन दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारे जो चारों डेफिनेशन अपन ने पढ़े अभी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो आपको इसे बाय हार्ट करना है, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे ये नैनो पार्टिकल्स के फीचर्स का। ठीक है, अब फीचर्स कौन से हैं इसके, पहले तो जो फीचर हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट कलर। ठीक है, मतलब बेसिकली उसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी चीज को कलर क्यों आता है, बिकॉज एक वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसे एमिट कर देता है। ठीक है, और वॉट एवर लाइट इज एमिटेड हमें उस कलर का वो सब्सटेंस दिखता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ अ सब्सटेंस गेट्स इट कलर। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है
कि नैनो स्केल लेवल पे जो चीजें होती हैं, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है गोल्ड जो होता है वो शाइनी येलो होता है, ठीक है, अगर हम देखें तो। बट अगर आप नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस करोगे, गोल्ड नैनो पार्टिकल का, ठीक है, तो जो आपको सोल्यूशन मिलेगा दैट विल बी मोर ऑफ रेड, ठीक है, तो आपको इस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया कि नैनो पार्टिकल लेवल पे इवन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज गेटिंग चेंज्ड। ऑलराइट, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो एप्लीकेशन है ये, ठीक है, नैनो पार्टिकल का, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन कैसे है, बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, उसको आपने अगर बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो होगा क्या कि जितने ज्यादा आप टुकड़े करेंगे, जितने ज्यादा आप पीसेस करेंगे, तो होगा क्या कि सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर आप नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल के मुकाबले नैनो पार्टिकल में सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन साइट अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और जितने ज्यादा रिएक्शन साइट अवेलेबल हैं उतना क्या होगा, रिएक्शन होगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल को यूज करने का ये एक फायदा है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है काफी। ऑलराइट, द थर्ड प्रॉपर्टी विच विल बी टॉकिंग अबाउट इज अ कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। एक तरीके से ये पिछले वाले का कंटिन्यूएशन है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब आपने ना कई बारी पढ़ा होगा जब भी आप कैटलिस्ट यूज करते हो, स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह में, मेटल्स वगैरह जब आप यूज करते हो, ठीक है, तो आप वहां पे हमेशा लिखते हो फाइनली डिवाइडेड या पाउडर्ड मेटल, मतलब पाउडर्ड निकल या फाइनली डिवाइडेड निकल यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन के लिए, लेट्स से, ठीक है। तो ये जो फाइनली डिवाइडेड हम लिखते हैं, ठीक है, या अगर हम पाउडर्ड लिखते हैं तो ये फाइनली डिवाइडेड करने का जरूरत क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बिकॉज आप जितना कैटलिस्ट को छोटे पार्टिकल में डिवाइड करोगे, मतलब जितना आप उसे नैनो पार्टिकल लेवल पे ले जाओगे, उतना क्या होगा, अगेन सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन साइड बढ़ेंगे एंड उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो ये जो हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं ये है सॉलिड, ठीक है, और यूजुअली हम जो रिएक्शन कराते हैं वो एक्वियस मीडियम या कोई एक लिक्विड मीडियम में कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर फेज बदल गया तो ये जो हम कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये कैटलिस्ट आ गया हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की कैटेगरी में, ठीक है, बिकॉज जो रिएक्शन है वो सरफेस पे होता है, ठीक है, सॉलिड के सरफेस पे। ऑलराइट, और नैनो पार्टिकल का जो कैटलिस्ट है, ठीक है, उसको यूज करने का एक बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के एंड में आपको एज इट इज मिल जाते हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उन्हें सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, और फिर से रिसाइकल कर सकते हो और अगेन आप उसे यूज कर सकते हो रिएक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल दिए गए हमारे पास, पहला तो एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजनेशन का है, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन तो आपको पता है, यहाँ पे आप निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, दे आर यूज्ड इन फोटोकैटालिसिस, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वी हैव गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो अभी हमने बात किया था कलर वाले पे, ठीक है। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, तो यही तीन प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है, ठीक है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन ऑफ द नैनो मटेरियल, ठीक है। अब नैनो मटेरियल को एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नैनो मटेरियल क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में रेंज करे उसे हम नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1 से 100 के बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इसकी जो साइज है वो वेरी करेगी, ठीक है, इसका शेप वेरी करेगा, ठीक है, ज्योमेट्री वेरी कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये सारी जानकारी चाहिए एक नैनो मटेरियल के बारे में, ठीक है। अगर हमें ये सारी प्रॉपर्टी पता होगी नैनो मटेरियल के बारे में तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें नैनो मटेरियल का एनालिसिस करना जरूरी है ताकि हमें ये तीनों प्रॉपर्टी पता चल जाए नैनो मटेरियल के बारे में, ठीक है। अब एनालाइज करेंगे कैसे, एनालाइज करने के लिए हमारे पास अलग टाइप की टेक्निक्स है,
ठीक है, अब पहली टेक्निक जो है दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोला जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अब ये आपको इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। ठीक है, कि नैनो पार्टिकल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, इट इज गिविंग द आइडिया रिगार्डिंग द साइज, स्ट्रक्चर एंड द ज्योमेट्री। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे अबाउट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, द नेम इज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज गिविंग यू आइडिया रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द नैनो मटेरियल। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है ये। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये टेक्निक का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ दिस इज गिविंग द आइडिया रिगार्डिंग द पार्टिकल साइज। ठीक है, द फिफ्थ वन इज FTIR। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको आइडिया देता है रिगार्डिंग द व्हाट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, द नैनो पार्टिकल इज एब्सॉर्बिंग। ठीक है, और बाइंड किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है FTIR। ठीक है, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखने हैं और आप ये कौन सी इंफॉर्मेशन देता है आपको ये भी याद करना है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हिस्ट्री मतलब क्या, बेसिकली कि पहले के जमाने से नैनो पार्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब पहले के जमाने में जब भी ग्लास पेंटिंग करते थे, ठीक है, और ग्लास पेंटिंग में अगर मान लो उन्हें रूबी रेड कलर देना हो, ठीक है, तो वो क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल को ट्रैप कर देते थे इन अ ग्लास मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट वाज यूज्ड, द गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल वाज यूज्ड टू इम्पार्ट द रूबी रेड कलर। ठीक है, इन द ग्लास पेंटिंग्स। नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर डेकोरेटिव ग्लेजिंग। ठीक है, मतलब अगर आप पॉटरी वगैरह पे देखोगे तो मेडिवल टाइम की जो पॉटरी होती है उनके ऊपर ग्लेजिंग की जाती है। ठीक है, अब ग्लेजिंग करने से फायदा क्या है कि ऑब्वियसली ये शाइन देता है, ठीक है, उसे डेकोरेटिव बनाता है एंड ऑब्वियसली इसे स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लेजिंग कराने के लिए क्या यूज किया जाता था, स्पेरिकल मेटालिक नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक जो है ये टायर्स में यूज होता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज टायर की लाइफ को इंक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट शीट एंड इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसके भी काफी सारे एप्लीकेशन है कार्बन नैनो ट्यूब के ड्यू टू द स्ट्रेंथ। द लास्ट वन इज फ्यूम्ड सिलिका। ठीक है, अब ये फ्यूम्ड सिलिका जो है ये भी काफी सारी चीजों का कंपोनेंट है, जैसे कि सिलिकॉन रबर हो गया, कोटिंग्स हो गई, सीलेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है जो कि काफी सारी जगह पे काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल टाइम से कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्टिकल को। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है। ओके, अब फर्स्ट जो एप्लीकेशन है नैनो केमिस्ट्री का दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सनस्क्रीन लोशन। ठीक है, अब सनस्क्रीन लोशन क्या करता है, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, ये यूवी रेज को या तो एब्जॉर्ब कर देगा या तो फिर रिफ्लेक्ट कर देगा और आपकी स्किन को यूवी रेज से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा क्या है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सनस्क्रीन के अंदर होता है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ZNO एंड TiO2। ये दोनों कंपाउंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि सनस्क्रीन के अंदर क्या होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो दिस इज द कंपोनेंट इन सनस्क्रीन विच इज प्रोटेक्टिंग योर स्किन अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेज। ऑलराइट, अब नैनो मटेरियल के जो है वो और भी काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब सेकेंड एप्लीकेशन जो है नैनो मटेरियल का दैट नैनो पार्टिकल्स दे कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर, क्लीनर, स्मार्टर एंड लाइटर सरफेसेस। ठीक है, एंड सिस्टम्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, सनस्क्रीन में यूज होता है जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, एंड क्रैक रेसिस्टेंट पेंट वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज इन एमरैम। ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी नैनो मटेरियल जो है इनका एप्लीकेशन है। ठीक है,
The next application is that nanotechnology is used in water purification technique. ठीक है, अब ऐसा क्या हो रहा है वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक के अंदर? अब बेसिकली क्या होता है कि आपके जो वाटर फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि घर में हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सिल्वर नैनो पार्टिकल की कोटिंग होती है, ठीक है, और ये जो AgNPS लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सिल्वर नैनो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है। AgNPS मतलब सिल्वर नैनो पार्टिकल, ठीक है। अब ये सिल्वर नैनो पार्टिकल की जो कोटिंग है दैट इज हाईली बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो सबसे कॉमनली पाया जाने वाला बैक्टीरिया इन द वाटर इज इकोलाई, इश्चरीशिया कोलाई, ठीक है, तो उसको मार देता है, ठीक है, एंड देयर बाय इट मेक्स द वाटर सेफ फॉर द कंजम्पशन, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज द सेल्फ क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, ये जो है ये नेचुरल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मैनमेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं दैट इज इन द लोटस प्लांट, ठीक है। अब लोटस प्लांट जो है, ठीक है, इसके पास ना सेल्फ क्लीनिंग विंडोज होते हैं, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते रहोगे कि जो लोटस होता है, ठीक है, वो होता है दलदल में, ठीक है, बट फिर भी वो गंदा नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज उसके जो लीफ होते हैं दे आर सुपर हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मतलब कुछ नैनो मटेरियल की एक मेश होती है जो सुपर हाइड्रोफोबिक बना देता है उसे। सुपर हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? ये बेसिकली जो आपका वाटर है उसे रिपेल करता है, ठीक है, और जब वाटर रिपेल करता है तो जो डर्ट या डस्ट है, ठीक है, लीफ के ऊपर, वो भी क्या हो जाता है? वॉश ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इट इज हेल्पिंग द लोटस प्लांट टू कीप क्लीन। या तो बेसिकली हमारे चैप्टर में 5 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑफ द नैनो मटेरियल। पहला एप्लीकेशन था सनस्क्रीन का, ठीक है, सेकंड था स्मार्टर क्लीनर सरफेस का, थर्ड एप्लीकेशन था एमराम का, फोर्थ एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जिसमें हम सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, एंड लास्ट वन वाज रिगार्डिंग द लोटस प्लांट, ठीक है, विच इज हेल्पिंग द लोटस प्लांट टू कीप देमसेल्फ क्लीन, ठीक है। तो ये जितने भी एप्लीकेशन हमने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ये सारे एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे और याद रखेंगे। नाउ आफ्टर द एप्लीकेशन पार्ट विल बी डिस्कसिंग द एडवांटेज पार्ट, ठीक है, कि एडवांटेजेस क्या है नैनो पार्टिकल या नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करने का, ठीक है। पहला तो एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग में काफी सारे रेवोल्यूशन आ गए बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब आपको पता है जो भी हम टीवी फोन्स वगैरह यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स आ गए हैं, कॉम्पैक्ट हो गया है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ है? नैनो टेक्नोलॉजी के बदौलत, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेज इन द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। अब एनर्जी सेक्टर में क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हम सोलर पावर को ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, जहाँ पे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं और उसे इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो एडवांटेज है दैट इज इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है, मेडिसिन में, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बदौलत देर आर सर्टन लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, इनके लिए भी क्योर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 एडवांटेजेस ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। नाउ वील सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब जितने भी हम लोगों ने फीचर्स देखे, ठीक है, जो कि बेनिफिशियल थे नैनो पार्टिकल के, अब वही फीचर्स जो हैं ये हो जा रहे हैं उनके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब कैसे हो जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस? अब नैनो पार्टिकल जो होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है, इट इज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। अब ये इतना स्मॉल है कि ये एयर में, वाटर में, सॉइल में डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है, और स्पेशली अगर ये एयर में डिस्पर्स हो गया तो इट विल कॉज द पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है, और जो पोल्यूशन नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है उसे बोला जाता है नैनो पोल्यूशन, ठीक है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी ज्यादा डेडली है। अब ऐसा क्यों? अब मान लो एयर के अंदर आपके नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स हो गए, ठीक है, और अगर आपने उस एयर को इनहेल कर लिया तो बेसिकली होगा क्या कि वो जो नैनो पार्टिकल्स है वो आपके लंग के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, एंड इट विल कॉज लंग डैमेज, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये हम नहीं चाहते, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़े नैनो टेक्नोलॉजी के या नैनो पार्टिकल के जो बेनिफिशियल है, वही सारी प्रॉपर्टी अब क्या हो जा रही है? इट इज प्रूविंग डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो हियर विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नैनो केमिस्ट्री का डिस्कशन, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। If you really like this video, please hit the like button and also please share with your friends. And also please subscribe the channel. Thank you so much.